मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। इसके लिए जितनी उत्सुकता राजनीतिक दल प्रत्याशी और समर्थकों में है, उतनी ही फिर प्रशासनिक अफसरों में भी देखी जा रही है। इसकी वजह से ही चुनाव के दौरान दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस द्वारा चुनाव प्रभावित करने को लेकर 1 दर्जन से ज्यादा अफसरों की शिकायतें चुनाव आयोग से की गई है। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद फिर से पुलिसकर्मियों को अवकाश मिलेगा। छुट्टी को लेकर पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए सितंबर महीने के अंत में पुलिस विभाग ने सभी कर्मचारी अधिकारियों के सामान्य अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया था। बीजेपी ने दिवंगत नेता राजेश पायलट के जरिए कांग्रेस खासकर गांधी परिवार पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांधी परिवार ने राजेश पायलट के विरोध का बदला उनके बेटे सचिन पायलट से लिया। प्रधानमंत्री ये बयान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के संदर्भ में दे रहे थे। लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरने को लेकर तैयार हैं। वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चर्चा है कि समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी सांसद हेमा मालिनी और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत मैदान में उतर सकती हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी हेमा मालिनी या कंगना रनौत को मैदान में उतार सकती है, इस सवाल पर अखिलेश यादव ने हंसते हुए कहा कि इससे अच्छा चुनाव क्या होगा। सोचो अगर ऐसा हो जाए तो कितना शानदार चुनाव होगा। अगर ये होता है तो बीजेपी को वोट ढूंढने पड़ेंगे कि वोट कहाँ है। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को है। चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। 119 सदस्यों वाली तेलंगाना विधानसभा में अभी भारत राष्ट्र समिति के पास बहुमत है और चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से ही बीआरएस लगातार 2 बार सत्ता तक पहुंच चुकी है। निमोनिया एक गंभीर संक्रमण वाली बीमारी है जो फेफड़ों की सेहत को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। जिन लोगों की इम्यून सिस्टम कमजोर होती है, फिर चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो या बुजुर्ग, आसानी से इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत से सटी चीन में अगर ये खतरनाक निमोनिया की बीमारी तेजी से फैल रही है तो क्या इसका असर भारत में होगा? देश की राजधानी दिल्ली में बिटकॉइन में निवेश कर भारी मुनाफा कमाने का लालच एक शख्स को भारी पड़ गया। उसने 3 दिनों में 40 लाख रुपए गंवाए हैं। घटना दिल्ली के द्वारका इलाके की है। यहाँ सोशल मीडिया पर एक शख्स को पार्ट टाइम जॉब का ऑफर मिला। उसके बाद उसे जालसाजों ने बिटकॉइन में निवेश कर भारी मुनाफा कमाने के जाल में फंसा दिया। हरियाणा में उन लोगों को राहत मिलने जा रही है जिनके खिलाफ कोविड-19 महामारी के दौरान मानक संचालक प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर केस दर्ज किया गया। दरअसल सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इन सभी लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने का फैसला किया है। विक्की कौशल अपनी फिल्म सैम बहादुर के लिए दिए गए इंटरव्यू में बताया है कि उनकी शादी के टाइम पर वे सैम बहादुर की शूटिंग कर रहे थे। अपनी शादी के लिए उन्होंने फिल्म की शूटिंग से कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया, लेकिन शादी के 2 दिन बाद ही उन्हें शूटिंग के लिए बुला लिया गया। जिसके बाद कैटरीना कैफ काफी गुस्सा हो गई थी और एक्टर को चेतावनी तक दे डाली थी।